पहले तो ये पहले तो ये कि हम पीएसएल खेल रहे हैं, हमारी अपनी लीग है। प्लीज जो भी सवाल आपके हो पीएसएल के ऊपर हो। डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। 2 मेगापिक्सल का कैमरा, वो साफ सुथरे, वो गंदे लग के आ रहे हैं यार, गंदे गंदे चेहरों। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत सारे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं। भाई क्यों ना जाए आती है और जैसे आईपीएल चली जाती है वो अपने मुल्क के लिए जो है इंजर्ड हो जाते हैं। तो पीएसएल तो ठीक तरीके से करवा लो यार, और उधर आईपीएल हो रही है, हम उसके साथ मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। अब जो है वो आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो जिस तरह से वहां पर कप्तानों के चेहरे उतरे हुए थे, डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। 2 मेगापिक्सल का कैमरा, वो साफ सुथरे, वो गंदे लग के आ रहे हैं यार, गंदे गंदे चेहरों के साथ। वो आवाज ही प्रॉपर नहीं आ रही, वो माइक तो यूज कर लो यार। ये जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं वो भी ऊपर ऊपर से। अभी ये 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर मोबाइल पे लगा रहा कोई 9 मिनट, लोग वार्नर पे तेल पानी लेके शुरू हो गए। अबे भाई वार्नर का क्या कसूर है कि जब 95% जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उर्दू में हो रही है, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ। ये 3 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स हैं, 5 पाकिस्तानी कप्तान हैं, तो उर्दू में नहीं करें, बाइलिंगुअल कर लें ताकि उनको भी समझ आए, उनका भी इंटरेस्ट हो। पाकिस्तान सुपर लीग की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कर्टन रेजर होता है, तमाम कप्तान बैठा के आपने की है। 8 कप्तान बैठे ने, एक कैमरा सामने लाया है, और जो मीडिया मैनेजर साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो लॉटरी जिनकी निकली है। पिछले बार न्यूजीलैंड के राचिंद्र रविंद्र की आईफोन चोरी हो गई थी। तिम्बा बाबूमा के किट बैग चोरी हो गए थे पाकिस्तान के दौरे पे। तो कौन जाएगा इतना रिस्क लेने? कभी आईफोन चोरी हो जाए, कभी बल्ला चोरी हो जाए, कभी ग्लोव्स चोरी हो जाए, कभी किसी का जूता चोरी हो जाए। इससे पहले कोई चोरी हो, आराम से यहां से निकल लो, ठीक है। पाली हुई मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर, डिजिटल डिपार्टमेंट के अंदर आप गाइड नहीं कर सकते थोड़ा सा इन प्लेयर्स को, किस तरह से अपने आप को आपने प्रेजेंट करना है। डेविड वार्नर ने भाई आज सही वाले मजे ले लिए हैं। शहीन शाह अफरीदी के अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले भाई साहब मजे। आज भाई पीएसएल में कैप्टन फोटो शूट था, वहां पे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो वार्नर भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवालों के जवाब दे रहा था, लास्ट ईयर क्या हुआ, ये वो, ठीक है ना। तो भाई शहीन शाह अफरीदी वो हंसने लग गया उसको देख के, वो जवाब दे रहा है, ये हंसता रहा है। और फिर क्या, फिर वार्नर ने कहा है जर्नलिस्टों को कि भाई सॉरी, यहाँ पे ना कुछ स्कूल किड्स आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। और वो कितनी इंसल्ट करे भाई शहीन शाह अफरीदी की, बताओ मुझे। भाई पीएसएल की फोटो शूट हो रही है, वो सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाई आप जो है ना थोड़ा अच्छे वे में, जो क्या नाम है, बैठो, अच्छे वे में जवाब दो। ये होता है आप भाई हंसी जा रहे हो, कोई सर्कस चल रहा था जो आप हंस रहे हो यार, व्हाट इज दिस। अब मुझे एक बात बताएं शोएब भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कर्टन रेजर होता है, तमाम कप्तान बैठा के आपने की है। 8 कप्तान बैठे ने, एक कैमरा सामने लाया है, और जो मीडिया मैनेजर साहब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो लॉटरी जिनकी निकली है, उनका स्टार्टिंग लाइन पता क्या है? चलो जी शुरू करो। मैं हैरान हो गया, मैं पीछे गया, मैंने कहा लगता है कुछ और बोला है, ये नहीं बोला, मैं गलत समझ रहा हूं। चलो जी शुरू करो। मैं हैरान हो गया, मैं रोटी खुली है किसी शादी से। यार आप पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 8 कप्तान बैठाए हैं, एक डेकोरम होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट होती है। इंटरनेशनल प्लेयर भी आपके कैप्टन है, इंटरनेशनल 3 बैठे हुए हैं, वार्नर बैठा हुआ है, लविशाइन बैठा हुआ है, टर्नर बैठा हुआ है, बाकी छोड़े पाकिस्तान के जो बैठे हैं वो भी इंटरनेशनल है। लोग देख रहे हैं आपको यार, पाकिस्तान सुपर लीग कल से शुरू हुई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या इवेंट क्या रखा है, क्या मैनेज किया हुआ है। वो एक कैमरा, वो होता नहीं है शादी में, दुल्हन के हाथ पकड़े खड़े हो जाइए, एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखिए, इधर कैमरे की तरफ देखिए, और लग रही थी मैं, स्माइल कीजिए। वो एक पहला सवाल होता है, बाबर आजम आप बताइए, सौ स्किल से एक सवाल नहीं हुआ। वो बेचारा इस तरह मुंह ही देखता रहा कि किससे सवाल हो रहा है। वार्नर फोन पे बैठा लगा रहा है, उन्हें कहा बाकी मजाक चल रहा है, मैं भी कर लेना, किड़ी गल है। सर वो देखते हैं कि आप खुद कितने सीरियस हैं। अजीब कसम से, वो नेशनल T20 का भी इससे शायद बेहतर हो जाए। आप मानेंगे यार, और कुछ नहीं, 3 कैमरा शूट कर लो यार, स्विचर लगा लो, एक स्विचर लगा लो यार, पीएसएल है, इन्होंने पता पानी मारे छिटे मारे पाए ना, पीएसएल है।
सर वो कह रहे हैं कि जितना फैन नहीं ना आ रहे किसी और उतना से नहीं कॉपी कर लेता है सर, बंदा कॉपी कर लेता है। आईसीसी के देखते नहीं है कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई है, एसीसी की हुई है, कैसी हुई है, कॉपी कर लेंदा। किहड़ी मसला यार, नहीं दिमाग काम करदा, कॉपी पेस्ट मारो तो कर नहीं लेंदे बंदा, उन्ना के तो हो ही जांदा है। हम पैसे कौन सी के 2 कैमरे भी हो रख सको तुसी, या आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ख्यालों में कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखने वाले भी शायद इस ख्यालों में कि बहुत अच्छा काम उनको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम है कि जो एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, कि यार ये क्रिटिसिज्म अगर सुन लो तो बेहतर हो जाएगा। मैं आज पब्लिकली इस वीडियो के तहत ओपन चैलेंज करता हूं किसी को भी कि आज 25 मार्च है, मुझे पीएसएल के अगले 1-2 दिन में ये 9 के 9 ये 8 के 8 कैप्टन दो दोबारा, मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दो, मैं तुम लोग को इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस करके दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया नहीं लूंगा पीसीबी से। आपके पास दिमाग है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ आईपीएल है, एक तरफ पीएसएल है। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल का जो बजट है भाई वो 13-20 करोड़ नजर आता है, और जो पाकिस्तानी लीग का बजट है दैट इज 340 करोड़। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है, कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है। 42 डेज का इवेंट है, 42 दिन का टूर्नामेंट है, और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं। ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। हम कब तक आईपीएल का मुकाबला करने में प्रॉपरली कामयाब हो जाएंगे? कितनी को अर्निंग है? मुझे लग रहा है हम भी बहुत कमाते हैं, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आते। इसकी क्या वजह है? कुछ जरा अपनी मल्ट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो। कहा कि अब ये आईपीएल अपने एक्सपेंसिव पैसों की वजह से दूसरी लीग्स के स्केड्यूल, प्रोफेशनलिज्म और बल्कि बोर्ड्स के फैसलों पर भी असरअंदाज हो रही है। बोर्ड भी अपने जो आगे क्रिकेट के स्केड्यूल्स हैं उनको उसके मुताबिक सेट करने की कोशिश कर रहा है कि वो मैच कहीं आईपीएल विंडो में न चला जाए। हमारा प्लेयर इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है। हम क्या कहना चाहते हैं भाई, जहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा या जहाँ पर ज्यादा बजट आएगा वहाँ पर प्लेयर्स खेलना प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते ज्यादातर? बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इंप्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए सिर्फ पैसे का फर्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फर्क आ जाता है ना तो बाकी चीजों में फर्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। कि आईपीएल एक दिन का जब एक मैच होता है 120 से 125 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो कि पाकिस्तानी 350 करोड़ से ज्यादा बनता है। 370-380 करोड़ बनता है पाकिस्तानी। एक मैच से वो 380 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस कमा रहे हैं, और हमारी जो टीम्स है वो 180-185 करोड़ की बिक रही है एक। यासिर साहब जरा गौर करें, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं कुछ पसे पर्दा चीजें सामने लाना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की कोई एक सीरियल हो रही है? कोई एक सीरीज हो रही है? बताएं मुझे। नहीं। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में किसी जगह हो रही है? नहीं। इसलिए नहीं हो रही कि जनाब इस वक्त दुनिया में जुए का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जुआ होता है, वो भारत का जो है वो आईपीएल वो शुरू है। बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। वो इतना पैसा है कि वहां प्लेयर अपनी टीम से रिटायरमेंट हो यानी अपनी क्रिकेट को छोड़ के भी वहां जाके खेलना। हाँ बिल्कुल, अपना मुस्तकबिल देख रहा है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना डिसएग्रीमेंट है अथर्टन की बात के ऊपर, कि मतलब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं या किसी का भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि मनी प्लेयर्स जो है वो वहां से जा रहे हैं और आईपीएल उनको पिक कर रहा है, तो देखिए आईपीएल अपने लिए सोचेगा ना। वो क्यों चाहेगा कि पीएसएल, या उनका मकसद पीएसएल को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वरना वो तो किसी भी प्लेयर को जो है वो रिजेक्ट ना करें। वो कहीं नहीं भाई डाल लो जैसे भी करके पीएसएल को, उनका मकसद पीएसएल नहीं है, उनका मकसद तो आईपीएल है। मतलब हम इसमें अगर कोई प्लेयर जा रहा है तो हम मैक्सिमम इसमें पैर पार रखें और हमने उस गैप को फिल करना है। नसीम भाई, इंजमामुल हक का ये कहना है कि क्रिकेट में से अगर हमें इंडिया की इजारादारी खत्म करनी है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जी आईपीएल में तमाम इंटरनेशनल जो है प्लेयर्स जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स कहीं नहीं बेचते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की काउंटी में बेचते हैं, वो भी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सही कह रहे हैं इंजमामुल हक साहब? देखिए, इंजमामुल हक साहब के कहने से क्या हो जाएगा। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर शायद
हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें आप कि वो 11 लड़के जो बेहतरीन परफॉर्म करें, पाकिस्तान जैसे पूरा पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंडिया के साथ हम मुकाबला करें, आईसीसी में हम जो कुछ कहें वो दुनिया पूरी मान ले, दुनिया नहीं ऐसे मानेगी। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा हम शो करते थे ना, कोई परवाह नहीं करता उनकी। अब आप मुझे बताएं, क्या हम दुनिया के लाडले हैं कि हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है, हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए हैं कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। तो जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी, हर जगह भीख मांगेंगे, तो आपकी क्रिकेट किसी आइलैंड तो नहीं है ना कि क्रिकेट अलग से तरक्की करे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। Exactly. देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं। मैं समझता हूँ सवेरा कि थोड़ी सी अगर और कोशिश की जाती तो विंडो मिल सकती थी। उसकी वजह यह कि मई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दौरा करना है बांग्लादेश का, जहां 2 टेस्ट मैचेस होने। तो अब अगर हम उसको स्वैप करते, या टेस्ट मैच तो बंद स्टेडियम में भी हो सकते थे, लेकिन अगर हम उसको स्वैप करते और किसी तरीके से बेशक अप्रैल के एंड में या मई में कराते और रात 10-11 बजे मैचेस शुरू करते, पीएसएल का और रंग में मजीद इजाफा हो जाता। लेकिन अब चूंकि 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रही है, अब हमारा मुकाबला है, 26 मार्च से हमारी लीग शुरू हो रही है, तो शायद इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा, और फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, आया वो अवेलेबल होते, मई में नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर और फ्रेंचाइजीज को इत्मीनान में लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया। मैं बताता हूँ कि कमा कैसे रही है जी। बस अब ये जो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स इंडिया है, इसने जो आईपीएल के राइट्स नहीं मैंने खरीदे हुए हैं, वो खरीदे $3 बिलियन में, मतलब कि 23,575 करोड़ में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पक्की बात है? पक्की बात है मतलब। नहीं यार, इतने पैसे क्यों देंगे वो? इतने पैसे चलते हैं, लोग देखते हैं, हमारे इधर नहीं देखते हैं। हमें तो मुझे लगता है हमारे भी इतने के होंगे, लेकिन हमारे की गायब हो जाते होंगे। वो मजे का स्टैट ये है कि जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तो उन्हें अपने जो ये राइट्स थे ना, मीडिया राइट्स, उन्हें $1 बिलियन में बेचे थे। उस वक्त भी $1 बिलियन उन्हें बेच दिए थे। और अब जब 10 साल के बाद दोबारा राइट्स की बारी आई, तो इंडिया ने सिर्फ 5 साल के लिए $6.2 बिलियन के राइट्स बेचे हैं। और इसमें दुनिया के तकरीबन क्रिकेट बोर्ड के बहुत से लोग इसमें शामिल होते हैं जनाब। एक तरफ पाकिस्तान को उन्होंने, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना था, दूसरे पर इंडिया ने अपना कारोबार करना था, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनके साथ थे। इसरा मुलाज़ा आईपीएल अपने लिए सोचेगा ना, वो क्यों चाहेगा कि पीएसएल, या उनका मकसद पीएसएल को नुकसान पहुंचाना नहीं है, वरना वो तो किसी भी प्लेयर को जो है वो रिजेक्ट ना करें, वो कहीं नहीं भाई डाल लो जैसे भी करके। पीएसएल को, उनका मकसद पीएसएल नहीं है, उनका मकसद तो आईपीएल है। मतलब हम इसमें अगर कोई प्लेयर जा रहा है तो हम मैक्सिमम इसमें प्लेयर पार रखें और हमने उस गैप को फिल करना है। अब ये तो प्लेयर पर आ जाता है ना कि प्लेयर कितना डेडिकेटेड है उस किसी लीग के साथ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह आईपीएल का एक असूल है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं तो 2 साल तक आप जो है वो मतलब नई कमिटमेंट अपनी दोबारा कर सकते हैं। अब आपको याद होगा 24 में भी जो है वो मेरे ख्याल से अंबानी के घर पे शायद वेडिंग इवेंट था, तो बहुत सारे प्लेयर चले गए थे, शायद वो भी मेरे ख्याल से गए थे, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स का नाम आया जो गए। तो वसीम अकरम ने इसके ऊपर बड़ा एतराज किया था, ये क्या तरीका कार है कि मतलब किसी की शादी आ रही है, कुछ हो रहा है तो आप लोग चले जाते हैं। अब ये तो या तो फिर पीएसएल का असूल बने, या फिर ये कि ये प्लेयर्स खुद सोचे कि हमारी डेडिकेशन की तरह। ये सिर्फ कहने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहां भी जाके मिलते हैं, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं।